भागवत जी की कथा को सुनने से मुक्ति मिली, वैकुंठ का धाम मिला, तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न हुए कि उनका मन हृदय प्रसन्नता से खिल बैठता है। तो नारद जी पूछते हैं, भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना महान ये पुराण है, इतना सुंदर ये पुराण है, इसके नियम क्या है? हमको नियम भी बता दीजिए कि पुराण कैसे सुनना चाहिए, इस पुराण को कैसे करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको नियम बता रहे हैं कि भागवत जी की कथा को कैसे सुननी है, भागवत जी के नियम क्या है। तो सबसे पहले नारद जी मुहूर्त का पता करना चाहिए। विद्वान ज्योतिषी जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं उनके पास जाकर के मुहूर्त का पता करें, और मुहूर्त पता होने के बाद क्या करना है, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। जैसे घर में बेटा बेटी का विवाह होता है और उस विवाह के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, तो उसी प्रकार भागवत जी इस पुराण को करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन की व्यवस्था सबसे पहले करें। नारद जी ने कहा ये कथा कब आरंभ करनी चाहिए, कोई महीने हैं इसके? तो सनकादिक कहते हैं कि महीने हैं। नारद जी भाद्रपद का महीना है, आश्विन का महीना है, कार्तिक का महीना है, जो महीना आजकल चल रहा है, विशेष महीने हैं ये भागवत करने के। माघ का महीना, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, ये विशेष महीने हैं। और अन्य महीनों में जब इच्छा हो भगवान जी की कथा को कर सकते हैं, पर ये विशेष महीने बताए गए हैं। तो ये कथा भी कार्तिक के महीने में चल रही है। कैसा सौभाग्य आप और हमारा कि भगवती गंगा के पावन तट पर गीता भवन में बैठ करके हम कार्तिक के महीने में भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा सर्वणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तद कथा स्थलम। और ये कथा कहां पर करनी चाहिए? तीर्थ में, अपने घर पर, और जहां विशाल स्थान मिले वहां पर भगवान की कथा को करना चाहिए। ये महात्मा में लिखा हुआ है। और सबसे पहले संदेश भेजे कि अमुक दिन से हमारे घर में कथा है, आप सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद भूमि का लेपन करें, मार्जन करें, सुंदर 4 स्तंभ हों केले के, और जितना हो सके भगवान के मंडप को अच्छे से सजाना चाहिए। व्यासपीठ का निर्माण हो, और अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में ब्राह्मणों का वर्ण करें। और ब्राह्मणों का भी कर्तव्य होता है अपने यजमान के कल्याण के लिए गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, रुद्री पाठ, गायत्री का मंत्र, और जितना उसके 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नारद जी ने कहा भोजन का नियम भी है कुछ इसमें, व्रत लेना चाहिए या भोजन करना चाहिए। तो सनकादिक कहते हैं, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारका उपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। नारद जी ऐसा कोई भी नियम न हो जो कथा में विघ्न उत्पन्न करे। सरल नियम रखो। पहले तो व्रत करें, और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? फलाहार, फल खाएं, झंगोरी की खीर खाओ, मखाने की खीर खाओ, जो अच्छी लगे वो खाओ। और अगर फलाहार में भी नहीं रह सकते हैं तो फुल आहार करें, भोजन करें, पर भोजन कैसा? शुद्ध होना चाहिए। जितने दिन तक भगवान की कथा चल रही है उतने दिन तक प्याज लहसुन का वर्जित करें। प्याज लहसुन को न खाएं। प्याज लहसुन क्या है? ये मांस में नहीं आता है। प्याज लहसुन ये थोड़ा सा जो है कि
तामसी प्रवृत्ति का है, भजन में बाधा डालता है। तो जितने दिन तक भगवान की कथा चल रही है उतने दिन तक प्याज लहसुन से दूर रहें। उसके बाद इच्छा है खाओ न खाओ,